तो एक चैम्बर में जैसे आपने बताया कि 10 से 12 टन कंपोस्ट लगता है, इसमें कितनी लागत आ जाती है? 1,20,000। और कितना प्रोडक्शन हो जाता है इसमें? 2 से 2.5 टन। 2 से 2.5 टन। इसका औसतन प्राइस लेकर चलें तो कितना? 100 रुपए आल इन आल मान के चला जाए। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, इसलिए उसका रेशियो 100 रुपए है, तो लगभग 2.5 लाख रुपए की मशीन हो जाए। तो कितना बचत हो जाता है? तो अब हमको लगभग 1,30,000 रुपए बच जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुझे 22 लाख रुपए अनुदान राशि मेरे खाते में, मेरे लोन खाते में 22 लाख रुपए का अनुदान मुझे प्राप्त हुआ। 1,20,000 रुपए की लागत है और लगभग 2.5 लाख रुपए हम गेन कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं प्रतापगढ़ के मशरूम के एसी फार्म पर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम की पैकिंग हो रही है। ये 250-250 ग्राम का मशरूम है और यहाँ पर साल के 12 महीना मशरूम का उत्पादन होता रहता है। जैसा कि मशरूम खेती दो तरह से होती है कि एसी में एक सीजन में जो लोग झोपड़ी बनाकर करते हैं। ये एसी फार्म में इसका जो प्रोजेक्ट है 9 साल पहले यहाँ के जो किसान है 9 साल पहले इसको शुरुआत किए थे। 55 लाख का पूरा प्रोजेक्ट था, उसके अंतर्गत बना है। इसमें लगभग 40% अनुदान भी मिला है और 9 साल से ये मशरूम खेती कर रहे हैं। उसी का जो फार्म का साइज है 35 बाई 42 है और ये 3 चैम्बर में बटा हुआ है। एक चैम्बर में लगभग 10 से 12 टन कंपोस्ट आती है और प्रोडक्शन लगभग इसका 25% आप मांग चलिए, लगभग 2.5 टन, और जिससे कि लगभग 2.5 से 3 लाख का महीने में एक चैम्बर से सेलिंग होती है, जिसमें कि एक बार कंपोस्ट लगाने से 2.5 से 3 लाख की सेलिंग होती है। आइए यहाँ के जो किसान हैं इनसे मिलते हैं, इनसे मशरूम खेती के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि मशरूम खेती कैसे करते हैं, कितनी लागत आती है, कितनी कमाई आती है, और कोई किसान मशरूम खेती करना चाहता है या एसी फार्म लगाना चाहता है, किस प्रकार लगाए, कौन कौन सी योजना है, कितने % अनुदान मिलता है, कितना अनुदान मिलता है, सब कुछ जानकारी वीडियो मिलेगी। बाकी इस वीडियो आप लोग पूरा देखिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार। जो कृषि धारा पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए अपना। मेरा नाम है पन्नालाल जायसवाल। मेरा सबसे पहला प्रतापगढ़ में एसी फार्म लगा। इवन मैं कह लें कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने सबसे पहले एसी फार्म लगवाया था लोन लेकर के। सर आपने मशरूम फार्मिंग शुरुआत की, इससे पहले क्या करते थे आप? मैं पहले तो राइस मिल थी हमारे पास, उस काम को करता था। जब उस काम को हमने बंद कर दिया तो मुझे लगा कि कुछ एक नया काम किया जाए जो अच्छा हो। तो इसकी सोच में निकला तो मुझे कोल्ड स्टोरेज में एक जगह मशरूम की खेती हो रही, तो उनके यहाँ जब मैं गया देखा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी मशरूम की खेती करूं, और मशरूम की बाजार भी अच्छी है, बिक्री के लिए कोई समस्या नहीं थी। तो ये मेरे दिमाग में उस समय उपज आई कि भाई मैं मशरूम की खेती करूंगा। तो इस मिशन को लेकर के फिर मैं इसकी तलाश शुरू किया। तो उनके यहाँ बहुत अच्छे स्तर पर न समझ में आया तो मैं फिर सबसे पहले दिल्ली गया, दिल्ली से करनाल गया। करनाल में 2 फार्म का मैंने विजिट किया, वहां मैंने देखा तो मुझे लगा कि हम इसको कर ले जाएंगे, हम सरवाइव कर ले जाएंगे। फिर मैं आया, आने के बाद मैं जिला उद्यान अधिकारी से मुलाकात की। उस समय रणविजय सिंह जिला उद्यान अधिकारी थे। उनसे हमने कहा कि सर हम मशरूम खेती करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी स्कीम की हमें जानकारी दी कि भाई आप करिए। तो इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 55 लाख रुपए का था। 55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था और 40% इसमें सब्सिडी थी। तो हम फिर इस काम को शुरू किए। बैंक से हमने लोन लिया, बैंक से लोन ले करके और उसको समय से पूरा काम किया मैंने। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुझे 22 लाख रुपए अनुदान राशि मेरे खाते में, मेरे लोन खाते में 22 लाख रुपए का अनुदान मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरी यूनिट एक बार थोड़ा सा गड़बड़ा गई। गड़बड़ाने का मतलब ये होता है कि पहली बार जब आप आदमी काम करता है तो अनुभव और उसको सब शेयर करने में तो थोड़ा सा एक लगा कि झटका लग जाएगा, लेकिन हम धीरे धीरे सब सरवाइव कर ले गए और धीरे धीरे लोन जमा भी कर दिए। मतलब इस वर्ष हम उस लोन को पूरा जमा करके उस खाते को हमने लोन खाते को बंद कर दिया। यानी कि पूरा 9 साल लग गया पूरा? हाँ, 9 साल से कम है, लगभग 8.5-7, इसलिए कि वर्ष तो बन जा रहा है लेकिन समय जो टाइम है वो लगभग ऐसे ही है। तो मतलब 55 लाख का आपने लोन लिया था? हाँ, 55 लाख का प्रोजेक्ट था। लोन हमने उसमें लिया था हाँ, लगभग 50 लाख रुपए लोन लिया था। बाकी हमने अपनी
10% मार्जिन लगाई थी। तो 5.5 लाख रुपए मैंने अपनी मार्जिन लगाई, 50 लाख रुपए लोन लिया और उसमें 22.5 लाख रुपए उसको सरकार द्वारा अनुदान मिल गया। मतलब इसके पहले आपने कोई और मशरूम खेती नहीं की? नहीं, केवल सीधा एसी फार्म? सीधा एसी फार्म किए और थोड़ा सा हम एक बार मशरूम की खेती नेचर में किए थे, लेकिन हम अनुभव न होने के कारण उसमें थोड़ा नुकसान हो गया था। तो लेकिन यह है कि शुरुआत हमने वहीं से किया और फिर भाई ये पहले थोड़े से किए, फिर उसके बाद फिर हमने पूरा सेटअप लगा लिया अपना। इसे एसी फार्म में मशरूम खेती होती है और जो सीजन पर झोपड़ी बनाकर लोग मशरूम फार्मिंग करते हैं, इसमें दोनों में अंतर क्या है? उसमें दोनों में अंतर ये है कि जो झोपड़ी में होता है उस समय नेचर का होता है, सीजन का मशरूम हर जगह उस समय रेट नहीं मिलता है। भाई सबके यहाँ मार्केट में एकदम भरा हुआ है, तो उस समय का मशरूम का रेट 60 रुपए 70 रुपए किलो का होता है। और जब हम अपने प्लांट में करते हैं, जब मशरूम नहीं रहता नेचर का, तब हम लोग जब प्लांट में करते हैं और उस समय शादी विवाह का जब मौसम होता है, उस समय जो मशरूम की ग्रोइंग होती है, जो हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, तो उसका बढ़िया रेट हमको मिल जाता है। उस समय 150 रुपए किलो मिलता है और इस समय 60 रुपए 50 रुपए 70 रुपए किलो का रेट रहता है। तो इसलिए हम लोग अब बंद कर देंगे। अब 1 महीने हम लोगों का प्लांट, ये जब मशरूम निकल जाएगा तो इसकी सफाई करके इसको हम लोग बंद कर देते हैं। फिर नेचर वाला जब जान लेंगे कि अभी खत्म होने वाला है, तब मेरी ग्रोइंग आ जाएगी। मैं अभी आपका फार्म पूरा विजिट किया, अभी मशरूम बहुत कम दिख रहे हैं, इसका क्या रीजन है? इसका कारण ये है कि भाई 1-2 फ्लैश हमारी इसकी निकल चुकी है, अब ये तीसरी फ्लैश है। तीसरी फ्लैश में जो ईश्वर दे दे। यानी जब सीजन वाला मशरूम आने लगता है तो आपका बंद हो जाता है? तो नहीं बंद के मतलब बंद, अब जैसे इसी को रखे हुए हैं, अब इसमें को मशीन चलाना है, केवल हमको इसमें इरिगेशन सिंचाई करना है और सफाई करना है, मशरूम के बैगों की सफाई। उत्पादन उस समय आप बंद कर देते हैं, लेना बंद कर देते हैं? हाँ, मतलब उतनी स्पीड में मिलेगा नहीं। जो मेरे बैग रखे हुए हैं उसको हम इसी रखते रहते हैं। सीजन का भी मशरूम अगर चल रहा है तो मौसम ठीक ठाक है तो उसमें से मशरूम कुछ न कुछ आता रहता है। तो हमें जब हम अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसके 1 हफ्ते पहले उसको सफाई करके उसका बाहर कर देते हैं, सफाई कर नया कंपोस्ट डाल देते हैं। तो सीजन में, मेरा सीजन खत्म होते ही मेरा नया सीजन आ जाएगा। जैसे 15 फरवरी तक सीजन रहती है, जब तक बढ़िया ठंडक है। 15 फरवरी के बाद ये खत्म हो जाता है सीजन का, तो हम लोगों का प्लांट फिर आप समझिए कि फरवरी के लास्ट तक हम लोगों का मशरूम निकलना चालू हो जाता है और उसी समय एसी से, और उसी समय फिर शादी का मौसम आ जाता है। उधर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हम लोग, नवंबर तक हम लोग प्लांट चलाते रहते हैं। और प्लांट ऐसे भी पूरे मौसम चलता है, लेकिन मशीनें उस समय नहीं चलानी पड़ती। अच्छा, अब नेचर सपोर्ट कर रहा है तो जैसे फरवरी में 2-3 घंटे मशीनें चल जाए बहुत। और गर्मियों में एक समय हम लोग मशरूम की खेती को एकदम बंद करते हैं, जब टेम्परेचर 46 हो जाता है, 42-43 चला जाता है, तो उस समय हम लोग प्लांट 15 दिन के लिए बंद कर देते हैं। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती रहती है, उस समय क्या होता है कि एसी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। जब एसी जो लगा हुआ है वो टेम्परेचर दे नहीं पाता। उसका कारण यह है कि क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ा रहता है, तो हम लोग 15 दिन, जब ज्यादा गर्मी होती है तो उस समय भी 15 दिन हम लोग बंद कर देते हैं, इसलिए कि कास्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन घट जाता है, रेट भी नहीं रहता मार्केट। तो वो कंपोस्ट खराब नहीं होता? नहीं, वो कंपोस्ट तो चलता ही रहता है भाई। अब हमको तो पता है ना टाइमिंग, इस समय गर्मी आने वाली है, तो उसी के हिसाब से हम कंपोस्ट ही डालते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। भाई अंडर 60 दिन के अंदर, जिस दिन हम अपनी बिजाई करते हैं, स्पॉन उसमें डालते हैं, बीज डालते हैं, तो उसके 60 दिन के अंदर उसका मतलब 30 दिन तक उसकी देख रेख की जाती है। इसमें माइसेलियम देखा जाता है बढ़िया चल रहा है या क्या क्या, उसकी कमाई की जाती है। जैसे खेती में सफाई, निराई, गुनाई, धुलाई, सफाई, केसिंग है, उसकी ढकाई है, और उसको ठंडा रखना है, कितना ठंडा रखना है। उसके बाद 30 दिन के बाद फिर उसमें हमारा मशरूम आने लगता है, तो वो लगभग 25 से 30 दिन के अंदर अंदर पूरा जितना भी उसमें मशरूम है आ जाता है, और उसके बाद हम 60 दिन हो जाता है तब तक उसको बाहर कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम अपनी टाइमिंग रखते हैं कि भाई इतने दिन बाद, जैसे 15-20 मई के बाद, 25 मई के बाद गर्मी एक स्पीड पकड़ लेती, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि मतलब 5 जून से और 20 जून तक, जब तक एक बार बढ़िया बरसात न हो जाए तब तक प्लांट बंद कर देते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपनी मशरूम पे फसल को डालते रहे। सीजन पर जो मशरूम होता है उसमें एक बार कंपोस्ट डालना पड़ता है, जैसे एसी फार्म में 12 महीना होता है, तो कितने बार कंपोस्ट पड़ता है? हम इसमें हर 60 दिन के बाद मशरूम को डिस्चार्ज करते हैं। 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उसको सफाई के लिए रोक देते हैं,
और 10-15 दिन जब सफाई हो जाती तो अब आप समझ लीजिए कि बढ़िया फसल 3 और थोड़ा सा प्रेशर में लेकर के 4 फसल हम लोग ले लेते हैं, 4 क्रॉप हर 2 महीने में। तो 1 महीने हमारा वो चला जाता है इसकी साफ सफाई उठाने बैठाने में, और कभी क्लीनिंग लेबर नहीं आई या हम कम कहीं कुछ रह गए तो एक फसल को 90 दिन मान लेते हैं, और इस सर्किल में हम 4 बार इसमें फसल लेते हैं। मतलब साल भर में 4 बार फसल ले सकते हैं? हाँ, 4 बार फसल ले सकते हैं, ले भी रहे। तो कभी जैसे नेचर का सपोर्ट या कोई मान लीजिए बरसात अधिक हो गई या कोई कारण हो गया, प्राकृतिक कोई कारण हो गया, या हमको भूसा प्रेशर में होगा, तो उस समय चाहे जो हो जाए, नहीं तो हम लोग 4 फसल आराम से निकाल। तो इस सबसे पहले मशरूम उगाने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट लगता है, तो कंपोस्ट बनाया कैसे जाता है? कंपोस्ट सबसे पहले हम भूसे को 72 घंटे लीच करते हैं जी। 72 घंटे लीच करने के बाद एक मानक के हिसाब से उसमें हम चिकन मिनोर, जिप्सम जी। और चोकर, बिनोला की खली, ये सब मिला करके इस कंपोस्ट को हम ढेर में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने के बाद फिर उसको हम पलटना शुरू करते हैं अल्टरनेटिव। आज हमने पलट दिया है तो कल उसको बंद रखेंगे, परसों फिर पलटेंगे। इस तरह से हम उसकी 10 पलटाई कर देते हैं। तो 20 दिन में वो पलटाई हो जाती है, मतलब 10 पलटाई 20 से 22 दिन 30 दिन में हो जाती है। और फिर उसके बाद ढेर को इकट्ठा करके हम फिर 10 दिन के लिए एक हम अपना स्टरलाइज रूम बनाए हुए हैं जिसको फेज 2 कहा जाता है। तो हम फेज 2 में अपने पूरे भूसे को स्टोर कर देते हैं, और स्टोर करके उसमें जो मशीन लगी हुई है, ब्लोअर लगा रहता है, उसको हम 10 दिन के लिए अनवरत चला देते हैं। अगर जैसे सप्लाई चली गई तो हम सोलर सिस्टम से भी अपना काम करते हैं। तो मेरा जब तक दिन में रहेगा सोलर चलता रहता है, अगर सोलर समाप्त हो जाता है और तब बिजली आ गई तो बिजली से लेकर, नहीं बिजली है तो जनरेटर चलाना पड़ता है। उसको स्टराइज करते हैं, कंपोस्ट को हम स्टराइज करते हैं। जब एडेबल हो जाता है उसको पहले 80 फ़ारेनहाइट पे गर्म करेंगे। 80 फ़ारेनहाइट गर्म करने के बाद फिर उसको धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। 10-15 टेम्परेचर जब आ जाता है भूसे का तो फिर उसमें हम बिजाई तब बुआई। तो जैसे कंपोस्ट आपने लगा दिया फार्म में, तो इसके कितने दिन बाद आप बिजाई करते हैं? कंपोस्ट बनते ही बिजाई हो जाती है तुरंत। तो बिजाई करने के बाद क्या किया जाता है? फिर जब उसमें माइसेलियम आ जाता है, फंगस उसमें जब डेवलप हो जाता है तो हम लोग केसिन कर देते, जैसे आपने दिखाया अभी केसिन कर रहे थे, केसिन कर देते हैं। केसिन का सिंचाई शुरू हो जाती है। केसिन में क्या क्या यूज किया जाता है? काउडंग का पाउडर और ये कोकोनट क्वायर, यानी कि जो सड़ा हुआ गोबर खाद होता है पुराना। हाँ, पुराना, उसका प्रयोग करते हैं। और कोकोनट क्वायर, कोकोपीट, हाँ कोकोपीट कह लीजिए, उसको मिलाकर ऊपर डाल देते हैं। ऊपर डाल करके उसे सिंचाई करते रहते हैं। इतना पानी लगे कि नीचे पानी उसका ड्राफ ना हो। हमारा वो जहाँ केसिन रहता है वो पॉइंट गीला होना चाहिए, नम रहना चाहिए। तो बिजाई करने के कितने दिन बाद मशरूम निकलना शुरू होता है? 30 दिन बाद। 30 दिन बाद, यानी कि 30 दिन आपका कंपोस्ट में लग गया, 30 दिन में 4 दिन हो गया, और 30 दिन क्रॉप आती है। 90 डेज का साइकिल हो गया। यानी कंपोस्ट बनाने से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक पूरा कंप्लीट 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने से एक बार कंपोस्ट से मशरूम ले लिया गया तो उसको क्या क्या उसको हम अपने खेतों में डलवा देते हैं। कंपोस्ट खाद हो जाती है, हमारे खेतों में लग जाती है। अब हार्वेस्टिंग पर बात कर लेते हैं। तो कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या तकनीक है हार्वेस्टिंग करने के लिए? अब हार्वेस्टिंग, अब आपको मैंने दिखाया कि आप वीडियोग्राफी में आपने देखा जो वही एक एक मशरूम आराम से निकाला जाता है, और उसकी जड़ें काट करके अलग कर दी जाती हैं, मशरूम उठा करके इधर रख लिया जाता है। फिर उसको हम अपने साफ पानी से धुल करके 200 ग्राम का प्लास्टिक का पैकिंग करा देते हैं, और उसको हम बाजार में देते हैं। तो कितने दिन पर हार्वेस्टिंग होती है इसमें? अब कितने दिन का आशा ये है कि पहले 1 किलो निकलेगा, फिर इसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, उसके टॉप पे जाएगा, फिर वहीं से रिटर्न आ जाएगा, फिर सेकंड फ्लैश उठेगा, इसी तरह से सेकंड हो जाएगा, फिर इसी तरह से थर्ड हो जाता है। थर्ड में सबसे कम होता है, सेकंड में फर्स्ट से कम होता है, और फर्स्ट में फर्स्ट रहता है। आपने एक शब्द बोला फ्लैश, क्या होता है फ्लैश? फ्लैश वही एक बार काटना। पहली बार जब फ्लैश आ गया, मशरूम आ गया, उसको हम लोग फ्लैश बोल लेते हैं। तो पहली बार हमने काट लिया, फिर सेकंड फ्लैश आ गया, दूसरा बार आ गया। 10 दिन पर एक फ्लैश आता है? हाँ। एक फ्लैश कितने दिन तक चलता है? बस केवल 2 से 3 दिन। 3 दिन उसका मेन। थोड़ा सा उत्पादन पर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि
आपका फार्म में 3 चैम्बर बना है, इसमें कितना कंपोस्ट लग जाता है? इसमें लगभग एक एक चेम्बर पर 10 से 12 टन 10 से कंपोस्ट लगती है। और जो कंपोस्ट का जो उत्पादन हमने मानक निकाला है 20 से 25%, 20% तक तो आ जाता है बढ़िया से। और ईश्वर की कृपा हो गई, नेचर सहयोग कर दिया, या हम अपनी साफ सफाई में सुरक्षित रहे, अच्छे से काम किया मैंने, तो 25 भी हो जाता। 25% तक, यानी कि एक चैम्बर से लगभग 2.5 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाँ, 2 टन 2.5 टन 2 टन 2.5 टन एक चैम्बर से हमको प्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे 10 टन या 12 टन कंपोस्ट बनाते हैं, लागत क्या आती है? अब हर समय का अलग अलग, जैसे सीजन में भूसा सस्ता मिलेगा तो लागत बढ़ जाएगी। नहीं, जैसे अभी जब लेकर चलते थे क्या लागत आई थी? और अभी लगभग 12 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, मतलब जैसे 10 टन का लगभग 1,25,000 1,30,000 रुपए के आसपास कास्ट आएगी। कास्ट आई कंपोस्ट की, तो लेबर चार्ज क्या पड़ जाता है? सब उसमें जुड़ा रहता है। अच्छा, हम उसको जोड़ लेते हैं, सब एक साथ जोड़ करके तब काम करते हैं। 3 लाख का इलेक्ट्रिसिटी वो सब मिला करके जब कंपोस्ट तैयार होती है तो उसकी 12 रुपए किलो पर केजी कास्ट आ जाती है। तो मशरूम कितना प्रोडक्शन हो जाता है? अब आपको मैंने बताया कि 20 से 25%, जी जी, 20% में हमारी यानी कि लगभग 2.5 टन 2500 केजी मशरूम एक चैम्बर से। तो औसतन रेट पकड़ के चले तो क्या आएगा? औसतन रेट हम लोग उसको वाइंड अप करके 100 रुपए मान लेते हैं जी। 100 रुपए किलो, आल इन आल 120 100 इस तरह मान लेते हैं। सर, अब लागत और मुनाफे पर बात कर लेते हैं। तो एक चैम्बर में जैसे आपने बताया कि 10 से 12 टन कंपोस्ट लगता है, इसमें कितनी लागत आ जाती है? 1,20,000 1,20,000 कंपोस्ट लागत लगाता है। और कितना प्रोडक्शन हो जाता है इसमें? 2 से 2.5 टन। 2 से 2.5 टन। इसका औसतन प्राइस लेकर चलें तो कितना? 100 रुपए आल इन आल मान के चला जाए, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इसलिए उसका रेशियो 100 रुपए है, तो लगभग 2.5 लाख रुपए की मशीन। 2.5 लाख। तो कितना बचत हो जाता है? तो अब हमको लगभग 1,30,000 रुपए बच जाता है। 3 महीने में 1,30,000 रुपए एक चैम्बर बच जाता है। यानी 3 चैम्बर है तो आपको लगभग नियरेस्ट 1 लाख महीने में। हाँ, 1,80,000 90,000, कभी घटता है कभी बढ़ जाता है, कभी तो कास्ट बढ़ जाए। जैसे अब सफाई आ गया तो उसमें काट घट जाती है। अब जैसे एक बार हमने सफाई किया, दूसरी बार नहीं रंग रोगन कराना है तो उसी में चल गया तो घट गई सफाई, तो इससे घटता बढ़ता रहता है। लेकिन तो, यह है कि रेशियो में हमने देखा कि लगभग एक क्रॉप जो हम डालते हैं उसमें 3 महीने की क्रॉप होती है, लगभग 40 सब कुछ काट करके 30,000 35,000 40,000 ऐसे छूटता रहता है। एक चैम्बर से आता है। एक चैम्बर से आता है, यानी जैसे कि तीनों चैम्बर मिलाकर चले 1 लाख रुपए। नहीं, तीनों चैम्बर एक साथ थोड़ी चलते हैं। अच्छा भाई, तो जैसे अब किसी में बुआई है, कोई कट रहा है, देखिए किसी की सफाई हो रही है, और किसी में केसिंग की जा रही है, तो इस स्टैंड बाई चलता रहता है ना, एक साथ तो थोड़ी चलता है। यानी कि भाई एक वहां चल रहा है, एक निकल रहा है, एक तैयार किया जा रहा है, इस तरह चलता है ना। नहीं, साल भर में लगभग 3 से 4 लाख इनकम हो जाती है आराम से। 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए हम लोग कमा लेते हैं। जो लोग बहुत लाखों का सपना देखते हैं, बहुत ज्यादा बचत, उतना बचत नहीं फिर। भाई अब उतना बचत तो मैंने आपके सामने उसका पूरा खुला इतिहास रख दिया कि भाई देखिए काम आप करेंगे। अब ये है कि इसकी मात्रा हम बढ़ा दें। अगर हम इसको 10 चैम्बर में कन्वर्ट कर दें, 10 चैम्बर में जब हम काम करेंगे तो मेरा रेशियो बढ़ जाएगा। आप बात समझ गए ना कि जब हम अपने काम को बढ़ा देते हैं, भाई यही चैम्बर जो हम 3 कर रहे हैं 6 कर दें, तो मेरा जो जहां हम 40 है वहां 80 हो जाएगा। मात्रा जब मेरी बढ़ेगी तभी होगा। उसके लिए फिर और फार्म बनाना पड़ेगा। भाई आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो कास्ट बढ़ सकती है। जैसे आपका 3 चैम्बर फार्म बना है, उस समय 55 लाख का आपका पूरा प्रोजेक्ट था, तो इस समय तो बढ़ गया होगा। इस समय 80 लाख रुपए हो गया। 80 लाख, फिर 80 लाख आप लगाएंगे और महीने का 30 से 40 हजार कमाएंगे। नहीं भाई, अब जो कास्ट बढ़ रही है उसका तो 20 टन आ जाएगा उसमें। तो जो नया बना के अब बन रहा है तो भाई पहले 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए में बनता था, अब 30 लाख रुपए में बन रहा है, तो एरिया बढ़ गया ना उसका। एरिया बढ़ा भाई एरिया बढ़ गया। 80 लाख रुपए लगा करके, अब 80 लाख रुपए लगा करके कम से कम 2 लाख रुपए महीने आप कमाए, तब आप वाइंड अप कर पाएंगे।
इससे कम नहीं। तो हम लोग तो बताया मैंने आपको कि जैसे अब 3 फ्लैश मेरा चल रहा है तो, लेकिन रेगुलरिटी तो बनी हुई है ना मुझे। तो क्या कहना चाहिए, मतलब मशरूम फार्मिंग में फायदा है? एकदम फायदा है। मशरूम को बिक्री की लेकर के रेट भले चाहे कम ज्यादा होता रहे, लेकिन सेल के लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजार में आप मशरूम की सब्जी जाती है और सबकी सब्जी बिक जाती है, फेंकना नहीं पड़ता। किसान प्रोत्साहन तो कर ही लेगा, सबसे प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में इसकी बड़ी समस्या तो हमको नहीं समझ में आई अब तक, इसलिए कि भाई हम अपना मंडी में माल भेज देते हैं, बाजार का जो भाव है अगर माल वहाँ अधिक है तो रेट घट के मिलेगा, रेट माल वहाँ कम है तो इसे हर जब सब सब्जियों की मार्केट है उसी तरह से मशरूम की भी मार्केट। ये है कि इससे कम नहीं बिकता है। जो रेशियो हमने समझा है कि आल इन आल जब उसको जोड़ा जाता है कि भाई कभी 80 बिका है तो कहीं 150 बिका है, तो उसको मिला करके हम लोग 100 रुपए पर ही मानक स्टॉप रखते हैं। और कभी कभी बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर देता है। इनके लगन वगैरह में काफी 200 रुपए मिल जाता है, 150 में मिल जाता है। जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा था तो कितने रेट तक गया था? 180 तक गया था। अब उससे बाद रेट घटता जाएगा? अब घट रहा तो घट गया, तो 100 रुपए भी नहीं ले रहे। तब इसी योजना पर बात कर लेते हैं। इस समय कौन सी योजना ऐसी चल रही है, कुछ बस मेरी जानकारी में यही है कि जो मशरूम फार्मिंग में कर रहा हूँ, ये जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से पूरी योजना की जानकारी मिलती है और उनके यहाँ आप आवेदन कर लीजिए, उनसे पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी परेशानियां आती है मशरूम फार्मिंग में? भाई मशरूम में अगर आप असावधानी हो गई, जैसे हम आज आपके साथ लोग इसमें चले आए तो कंटामिनेशन आ जाएगा, रोग आ जाते हैं। जब अगर रोग आ जाता है तो फिर मशरूम में नुकसान होता है, यील्ड नहीं आएगी, मतलब पैदावार नहीं होगी। तो इसलिए इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नीट क्लीन अगर नहीं रहेगा तो मशरूम बढ़िया नहीं। जैसे कि आज हमने प्रवेश कर दिया आपका फार्म पर, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है? इससे फैल सकता है बिल्कुल। आपके कपड़े में कोई ना कोई बैक्टीरिया आ गया, अगर हमारे बैक्टीरिया का कार्य है, भाई ये फंगस की खेती है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया इसमें एंट्री करती है तो जो फंगस है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है। इसलिए हम इसको, वैज्ञानिक खेती है ये, ऐसे तो है नहीं कि भाई आपने बो दिया चल रहा है, ऐसा नहीं। इसकी साफ सफाई, निराई गुड़ाई, धुलाई, आप हार्वेस्टिंग आपको मैंने दिखाया कि कैसे सिंचाई करते हैं, इरिगेशन जो हम करते हैं कितना अच्छा। इसका जो वेदर और इन्वायरमेंट है आईसीयू का होता है, इन्वायरमेंट और वेदर दोनों जैसे आईसीयू का मेंटेन करते हैं उसी तरह से इसका भी मेंटेन करते हैं। तो हमें लगता है इसीलिए लोग अपने फार्म पर विजिट करने से रोकते हैं। इसका मेन कारण ये है। अब मैंने तो आपके रिक्वेस्ट पर आपको मान लिया मैंने। अच्छा, दूसरी चीज भी सबसे सावधानी है, अगर कोई व्यक्ति मशरूम की खेती कर रहा है, कोई भी व्यक्ति मशरूम की खेती कर रहा है और हमारे कदाचित फार्म में आ गया तो वो अपना रोग हमको दे जाएगा और हमारे यहाँ से अपने फार्म के लिए रोग ले जाएगा। तो इसलिए इसकी एक सबसे बड़ी सावधानी होती है कि जो लोग मशरूम की खेती कर रहे हो वो कभी भी किसी दूसरे के फार्म पे न जाए। अच्छा, वो कंटामिनेशन कपड़ों से ट्रांसफर होता है, तो हमारे कपड़े में लगा रहता है, जैसे हम जाएंगे उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए हम तो सबको सलाह देते हैं कि भाई आप, जैसे कभी कभी कोई इशू बना लेता है, भाई हमको मशरूम खेती दिखा दीजिए, तो उनको हम कहते हैं सर देखिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। उसका मेन कारण ये है कि आपको हम दिखाएंगे लेकिन उससे मेरी यील्ड घट जाती है, मेरा नुकसान हो जाता है। तो मशरूम बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। ये बिल्कुल जैसे आदमी का नेचर होता है उस तरह से इसका नेचर होता है। और ये इसके साथ अगर कोई बदसलूकी, हमारे लेबर छोड़ करके इवन मैं भी बहुत कभी अंदर जाता हूँ, जो महिलाएं इसमें काम करती हैं वो आती हैं, वो अपना हाथ पैर धोती हैं, हाथ पैर धो करके तभी काम करती हैं उस पर, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे किसान जुड़े हैं, बहुत लोग फोन करते हैं कि मशरूम खेती करना है, मशरूम खेती सीखना है, उनको क्या सलाह दिया जाए, कैसे? बिल्कुल वो मशरूम की खेती करें लेकिन ट्रेनिंग करके ही करें। ऐसे नहीं कि हमने मशरूम खेती शुरू कर दिया तो उनका नुकसान हो जाएगा। बहुत ही टेक्निकल, मैंने आपको बताया कि एक संवेदनशील होता है, ये अति संवेदनशील है। इसकी हर समय हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं टेम्परेचर की। सुबह टेम्परेचर कुछ होना चाहिए, शाम को कुछ होना चाहिए, रात में कितना फ्रेश एयर मुझे देना है, कितना डैम्पर खोलना है, कितना नहीं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो यील्ड नहीं आएगी, मशरूम का उत्पादन नहीं होगा। ये टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर, ये तीनों को एक मेंटेन करके, इसका एक मानक है, उसके मेंटेन करके रखना है। अच्छा, उसके बाद उसको कोई किसान नहीं बता पाएगा जब तक कोई इसकी ट्रेनिंग न ले। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसको नहीं जानते हैं,
तो वो आदमी सफल नहीं हो पाता। इससे आप 9 साल से मशरूम खेती कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी परेशानियां आई? परेशानियों में तो अगर हम सावधानी नहीं करेंगे तो मशरूम में हर समय परेशानी खड़ी हुई है जी। अगर हम सावधानी रखते हैं तो मशरूम इजी गोइंग होता चला जाएगा। और सावधानी से हम चूक जाएंगे, जैसे सिंचाई करनी है तो हम नहीं सिंचाई किए, अगर आज सिंचाई आज नहीं हुई तो सुबह 80 किलो मशरूम निकलना है, 40 पे आ जाएगा। इसलिए कि इसमें मशरूम के अंदर 90% वाटर ही होता है ना, पानी पॉइंट है, 10% पाउडर होता है। तो अगर हम सिंचाई में डाउन पड़े तो यील्ड हमारी घट जाएगी, वजन घट जाएगा। तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं मशरूम में? इसमें एक बीमारी है, पहली बात तो ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड जब आता है उसके बाद फिर आता है प्लास्टर मोल्ड। 2 बीमारियां इस तरह की हैं और ये अगर कहीं ना कहीं कोई कमी हो गई। अच्छा, एक इसमें सबसे घातक रोग होता है, बबल कहते हैं उसको हम लोग, जिससे कि वो अगर आ जाएगा तो फिर पूरे मशरूम को डिस्टर्ब कर देता है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि इसमें कोई रोग आ रहा है तो बैग को तुरंत बांध करके बाहर फेंक देते हैं, प्लांट में उसको नहीं रखते देते। अगर इसमें किसी तरह और दूसरे बैगों में उसका इन्फेक्शन न जाए, हमारे और काम में इन्फेक्शन न जाए, इसलिए हम इसको डाल देते हैं। अब आप आगे देखिए, इस तरह से इसका पूरा काम चल रहा है, सिंचाई चल रही है। इसमें आपने कितने लेयर में आप मशरूम लगाए हैं यहाँ पर? 6 लेयर है इसकी। 6 लेयर। 6 लेयर, 3 नीचे 3 ऊपर। इसका ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 14 फीट है जी। इसमें मैं देख रहा हूँ कोई दीवार वगैरह नहीं है, इसमें पफ है। अच्छा, पफ है जिसमें अंदर का टेम्परेचर अंदर, बाहर का बाहर, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है पफ के अंदर। थोड़ा सा अंदर दिखाइए कैसे कैसे आप मशरूम लगाते हैं इसमें, थोड़ा सा। अब पॉली बैग में लगाया, पॉली बैग में ही लगाया जाता है इसमें, इसलिए कि इसमें एक सुविधा होती है कि रखने में भी सुविधा रहती है और डिस्चार्ज करने में भी सुविधा रहती है, या किसी में अगर रोग वगैरह आ गया तो उसको बांध करके बाहर निकालने में सुविधा। इसलिए हम लोग इसको पॉलीथीन में ही रखते हैं, ऐसे डाल करके नहीं रखते। उसको सफाई करने में बढ़िया सुविधा हो जाती है, इसलिए पॉलीथीन में ही रखा जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा सुविधा होती है। बिल्कुल। तो इसमें कितने बैग लग जाते हैं? अब इसमें आपको लगभग 1200, 1000 प्रति बैग में 10 किलो का माल रहता है। अच्छा, एक बैग में 10 किलो कंपोस्ट रहता है। कंपोस्ट क्या बोलते हैं, मशरूम बहुत कम दिख रही है, इसका क्या कारण है? इसका तीसरी फ्लैश है ना, 2 फ्लैश इसकी निकल चुकी है। अब ये लास्ट का है जो मिल जा रहा है, मेरे भाग का है जी, इसलिए अब इसका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद ये हटा दिया जाएगा। ये तो हो गया पहला चैम्बर, उसके बाद बगल में दूसरा चैम्बर है। तो इसमें सिंचाई वगैरह कर रहे हैं क्या? हाँ, इसमें सिंचाई का काम चल रहा है। बाकी देख सकते हैं इधर गैलरी, इधर मशरूम की पैकिंग वगैरह चल रही है। अब आइए दूसरा चैम्बर देखते हैं। इसमें कटाई का काम पूरा हो गया, अब इसमें सिंचाई होगी। कटाई का काम हो गया है इसका, अब ये कट गया है, इसके बाद इसकी सिंचाई होगी। इसमें भी तीसरा फ्लैश आ गया। हार्वेस्टिंग के बाद मतलब स्प्रेइंग करते हैं? हाँ, तुरंत इरिगेशन, तुरंत सिंचाई। इसमें कटाई की जा रही है, उधर कटाई हो गई। तीसरा चैम्बर में कटाई हो गई। ये कटाई इसमें ऊपर काफी खाली दिख रहा है। हाँ, इसमें कम हो गया था इसलिए खाली था। इसमें मशरूम आना बंद हो गया तो हटा देते हैं। हाँ। तो हार्वेस्टिंग करके क्या कैसे पैकिंग वगैरह करते हैं? तो हार्वेस्टिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग बाद वॉशिंग की जाती है इसको। अच्छा। इसकी धुलाई कर लेते हैं, धुलाई करके उसके बाद इसको ऐसे पॉलीथिन में 200 ग्राम का पैकेट बना देते हैं जो बाजार में चला जाता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं पैकिंग हो रही है इधर। जैसा कि ये एसी फार्म है तो इसमें कितने एसी लगते हैं? 2 कम से कम 2 टन नहीं, 3.5 टन के 2 एसी एक कमरे में। इसमें कितनी लाइट का खर्चा आ जाता है? लगभग 40,000, 35,000, 30,000। जैसे अब इस समय नेचर सपोर्ट कर रहा है तो 15,000, 20,000 में आ जाता है, 25,000 में आ जाता है। नेचर जब सपोर्ट करता रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उससे बढ़ता जाता है। गर्मियों में 35-40 हजार तक चला जाता है। 35,000 चला जाएगा।